हेलो। देखो राजीव, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं बेबी किलर को पकड़ने के लिए। वायरलेस पे मैसेज आया, एक और बच्ची की लाश मिली है। आपको कैसे पता चला था बेबी किलर के बारे में? आप कैसे पता? देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता चला? आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर, क्या अब हम ये समझ लें कि बेबी किलर की दहशत का अंत हो चुका है? देखिए, हमने बेबी किलर को पकड़ लिया है जिसने 5 लड़कियों का खून बड़े ही संगीन तरीके से किया था, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब ये शहर चैन की नींद सो सकता है। सो क्या आप डिटेल में बता पाएंगे कि आपने ऐसे खूंखार किलर को कैसे पकड़ा? हमें एक लीड मिली थी और जिसके ज़रिए हमने वारदात पर बरामद हुए एक फ़ोन से 2 मर्डर लोकेशंस को ट्रेस किया। बस आगे की कार्रवाई चल रही है और आगे कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि द केस इज सॉल्व्ड। क्या हो सर, नितिन सर की तारीफ हजम नहीं हो रही? अरे पटवर्धन। हाँ सर। साहब के लिए हाजमे की गोली लेके आओ। सर इमली फ्लेवर लाऊं या फिर आंवला फ्लेवर चलेगा? अरे तुम जाओ यार, जाओ। यार सर बाबा माफ तो कर। देते आके। सरकेज़म की बैंड बजा दी सर। कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है कमलेश। क्या ठीक से नहीं बैठ रहा? मैं ये बेबी किलर का कन्फेशन वीडियो फिर से देख रहा था। ये सिर्फ फ़ोन लोकेशन से कुछ साबित नहीं होता है। मुझे पता था, जब बार कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले मुझे पता था कि राजीव सर संतुष्ट नहीं है। तो बताइए, आपका ये हनुमान आपके लिए क्या कर सकता है? हनुमान जी अभी संजीवनी तो ला नहीं सकते। मैं बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस की असली जड़ क्या है। आई स्ट्रांगली फील कि ये बेबी किलर अभी भी आज़ाद घूम रहा है। तुमने देखा ना, बच्चों की लाश किस हालत में मिली थी हमें। He could be held dangerous। पर सर, हमने जिसको अरेस्ट किया है उसने सब कुछ कन्फेस किया तो है। उसने सब ड्रग के नशे में किया है। अरे पर नार्को टेस्ट का तो भरोसा कर सकते हैं ना सर। कमलेश, नार्को टेस्ट पे भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये नार्को टेस्ट नहीं है, ये किलर ड्रग ही है। ड्रग के नशे में उसने 300 खून का कन्फेशन किया है। 300 खून? यहाँ 1 महीने में इतनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वही तो, ऐसा आंकड़ा तो सिर्फ के मनगढ़ंत कहानी में होता है। से याद आया, आपके घर की शोभा कैसी है? ओ, मैं फिर से भूल गया। कमलेश, मैं मिलता हूँ। सुलू, अब मुंह लटका के क्यों बैठी हूँ? 3 बार सॉरी बोल दिया ना मैंने। हमेशा का है तुम्हारा, ये दूसरी बार हो रहा है। एक तो तुम जानबूझ के लेट आते हो और फिर मुझे ही सुनाते हो। जानबूझ के? जानबूझ के? धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं। ये वर्क प्लेस नहीं है तुम्हारा। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को तो पता चले कि जिनमें बनती नहीं है वो कहाँ बच्चा बनाएंगे। तो तुम पहले से ही नहीं चाहते बच्चा। अगर चाहते तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट करते। तुम्हारा फर्टिलिटी रेट कितना कम है पता है ना? ठीक है मेरी माँ, छोड़ दूंगा बस। यार ये। हाँ कमलेश। सर कहाँ हो आप? भैया नितिन सर आपके नाम का तांडव कर रहे हैं। अरे यार, आ रहा हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो? अब यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा? डॉक्टर तो आने से रहे तुम्हारे लिए यहाँ पर, और तुम भी चले जाओगे अपनी पुलिस स्टेशन वाली पहली बीवी के पास। अरे घर छोड़ देता हूँ मैं। जरूरत नहीं। बाहर आग है, घर पे ज्वालामुखी आदमी करे भी तो क्या करे। मोहतरमा करके बुला रहा हूँ तो सर पर चढ़ कर बैठेगी क्या तू? चुप कर नल्ला। गरीब के पेट में लात मारेगा तू? गरीब के पेट में लात मारेगा? तो खुले में क्यों धंधा करती है? अंदर करना। अच्छा, तो कहाँ करेगी रे? तेरे ससुराल जाके? ये तू ससुराल पे मत जा, तमीज से बात कर। तमीज से बात कर? तू बड़ा कमीज पहन के तमीज से बात कर रहा है ना वैसे? तमीज से बात कर। सिखा रहा है मुझे? क्या मच्छी मार्केट बना के रखा है यहाँ पे? हैं? सर इसको कब से समझा रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस पे धंधा मत करे, समझती नहीं है। हमारा जो जॉब है ना वो बहुत बहुत प्रोफेशनल है। तुम्हारे जैसे नहीं है, जब देखो मुंह उठा के थाने चले आते हो। चुप चुप, बिल्कुल चुप, वरना हमेशा के लिए अंदर डाल दूंगा, ठीक है?
ओ रस्तोगी जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? टाइम पास कर रहे हो? हैं? इसलिए रखा सीढ़ी में तुमको? अरे सर, ये जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है। अंदर डाल दूंगा तुझे। रस्तोगी जी, कभी कभी औरतों के ताने खा लेने चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। टाइम पास बंद करो, इनकी साइन लो और जाने दो इनको। जी सर। चले सिग्नेचर कर, ज्यादा हंस मत। क्या हुआ? आपकी कुंडली में नितिन सर नाम का शनि बैठा है। कितना भारी है? ये तो अंदर जाके पता चलेगा। आपने याद किया? हाँ, वो मुझे सीएम साहब के बंदोबस्त में अर्जेंटली जाना है, तुम ये केस संभाल लो। कौन सा केस? आइए सर। ये हटो सब, हटो। एक और बच्ची की लाश। मैंने कहा था ना, इट्स नॉट द एंड। अभी भी केस की जड़ तक पहुंचना बाकी है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें उस बेबी किलर का हाथ है। कमलेश। हाँ। यहाँ ना थोड़ी दूर पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ से गटर का पानी नदी में मिल जाता है। सवाल यह है कि लाश पानी में बहकर यहाँ तक कैसे पहुंची। हनुमान जी, लगता है संजीवनी बूटी ढूंढनी ही पड़ेगी। प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। आपका शक सही निकला। मुन्नी की मौत डूबने से नहीं, उसको गला घोटकर मारा गया और उसके बाद उसकी लाश गटर में फेंका गया है। ऐसे घिनौने तरीके से कौन मार सकता है सर? तो भी एक छोटी मासूम बच्ची को। रस्तोगी जी, मुन्नी की तस्वीर को हर जगह पर सर्कुलेट करिए ताकि उसके माँ बाप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जी सर। ये बच्ची की मौत तकरीबन 12 घंटे पहले हुई थी। सर देखिए ना, बच्ची ने स्ट्रगल किया था। उसके नाखून में खून के ट्रेसेस हैं। ये ट्रेसेस किसी और के हैं। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वही सीरियल बेबी किलर है? आई मीन ये इंडिविजुअल मर्डर भी तो हो सकता है। क्या हो सर? कुछ हाथ लगा है, तो श्योर होना चाहता हूँ। सुप्रभात जनाब, चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, मैं कितने बार बोला चाय नहीं पीता हूँ मैं, क्यों लेके आते हो बार बार? अरे सर, आदत डाल दो, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है चाय। और आप ही कहा करते थे ना कि तुम्हारी अम्मा सही कहा करती थी। किसकी आवाज आ रही है? सर वो बच्ची की माँ ही है। बस 8 बरस की थी, अभी तो दुनिया नहीं देखी थी। जी मैं समझ सकता हूँ। आपकी कौन औलाद है? फिर आप नहीं समझ सकते। आप नहीं समझ सकते औलाद के खोने का क्या दुख होता है।
हमेशा खुश रहती थी हमारी मुन्नी। क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहती थी। कि हम पूरी कोशिश करेंगे उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने की। मुस्तफी, उनको बच्चे के पास ले आओ। आज तुमने मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन किया, मतलब ज़रूर कुछ गलत काम करवाओगे मुझसे। इसमें तुम्हें भी तो मज़ा आता है। ओके, स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। ओके ठीक है, बताओ क्या करना है। साहब ले लो ना, साहब ले लो ना, साहब ले लो ना। इसका क्या करूँगा मैं? इसको गाड़ी भी लगा कर रख सकते हैं, हवा से ही उड़ने लगेगा। साहब ले लो ना। नाम क्या दे रहा? खुशबू। एक काम कर, ये रख। बिना खरीदे पैसे नहीं लूंगी। अरे मेरे पास तो 100 रुपए का नोट है, छुट्टे नहीं है खरीदने के लिए, ये रख ले। ये लो, सारे ले लो। आप भी क्या याद करोगे? अरे सुनना, हाँ? इधर आओ। ध्यान रखना, किसी भी अनजान आदमी से खाने का या पीने का मत लेना, ठीक है? सिर्फ खाने का या पीने का ही नहीं, बल्कि मुफ्त के पैसे भी नहीं लूंगी, इसलिए आपसे भी नहीं लिया। है क्या ये सारी एंट्री खाली है यार, ऊपर से नीचे तक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बहस क्या चल रही है यहाँ पे? अरे सर, ये जावेद ने फाइनल रिपोर्ट में सारी एंट्री खाली है, कुछ भी डाला नहीं इसमें। बात करो इनसे। अरे क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने ही इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए बोला था। ऑफ द रिकॉर्ड? हाँ। क्यों सर? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा कमलेश। तीर निशाने पे लगा? बेशक, तुम सही थे। So sir, this is the plan that we have chalked out for the bandobast, and thank you for your time. मैं कौन सर? Rajiv, come. Sir, he's Rajiv Rathod, one of our best officers. Okay. Sir, I need to talk to you, sir. हाँ, tell me, क्या हुआ? It's completely okay. क्या हुआ, बताओ? Sir, I'm really sorry to say this, but हम लोगों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। जिस बेबी किलर को हमने पकड़ा है वो एक्चुअली में बेबी किलर नहीं है। असली बेबी किलर अभी तक बाहर घूम रहा है खुलेआम। What nonsense is this? राजीव, क्या बात कर रहे हो तुम? सर, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके पहले जो भी मर्डर केसेस हुए उनका एक पैटर्न है, एक तरीका है। जैसे गला घोंटकर मारना, मारकर लाश को पानी में ठिकाने लगा देना, विक्टिम्स के हाथ पैर बांधना, नाखून में स्ट्रगल के निशान पाना। एंड अनफॉर्चुनेटली कल ही हमें एक और छोटी बच्ची की लाश मिली है जो इसी स्टेट में मिली है। सर, ये डॉक्टर जावेद की फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट है। सर, इससे साबित होता है कि किलर अभी भी बाहर घूम रहा है खुलेआम। सर, I think sir, there's a mistake. राजीव, तुम्हें पता है ना,
बिना परमिशन के क्लोज केस ओपन करना रूल्स के खिलाफ है। किसी से राजीव, बेबी किलर पकड़ा जा चुका है एंड आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। नितिन साहब ने तो सुनते अनसुना कर दिया सर, वो भी सब सीनियर्स के सामने। सॉलिड डांट पड़ने वाली है। अभी से टेंशन हो गया मुझे। टेंशन इस बात की नहीं है कमलेश, टेंशन इस बात की कि वो किलर अभी भी बाहर घूम रहा है और मुझे तो ये डर है कि वो फिर से किसी मासूम बच्ची को अपना निशाना न बना ले। पर आपको नितिन सर को ये बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? किलर कब अपने अगले विक्टिम को हमारे सामने रखता, उसका इंतजार करता। तो मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ, लेकिन नहीं, आपको तो वो केबीसी खेलना था। अब कमिश्नर के सामने आपने नितिन सर को झूठा बोला तो उनको तो भड़कना था ही। देख नितिन, चाहे मेरा साथ दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कानून के दायरे से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं निकलूंगा, लेकिन उस किलर की तू बता, तू मेरा साथ देगा या नहीं? हेलो, व्हाट? क्या हुआ? निजामपुर। चल। हमने तो सुना था कि कातिल पकड़ा गया है। हमसे गलती हो गई थी और असली कातिल अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। नाचना गाना बहुत पसंद था पूजा को, हमेशा मोबाइल पे डांस का वीडियो देखती रहती थी, नाचने का कोनो मौका नहीं छोड़ती थी वो। आपने आखिरी बार पूजा को कब देखा था? रोज की तरह आज भी हम दोपहर को फैक्ट्री से खाना खाने घर आए थे, साथ में ही पूजा का स्कूल भी पढ़ता है, इसीलिए हम उसको साथ लेकर ही रोज घर खाना खाने आते हैं। आज भी हम उसे घर लेकर आए। और भारत, माँ मैं अभी आई। कहीं नहीं जाना, पहले बैठ अच्छे से खाना खा ले फिर कहीं जाना। अरे भगवान क्यों इसे डांटती रहती हो? ये दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। आप ही ने इसे बिगाड़ के रखा है, एक मिनट इसके पैर घर में नहीं टिकते। खाना खत्म करने के बाद ही हमने उसे बारात में नाचने जाने दिया। हमको नहीं पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि बेबी किलर अभी भी लापता है। अब सवाल ये उठता है कि सीडीयू ने आखिरकार लोगों को झूठा दिलासा क्यों दिलाया? तो अब बेबी किलर का अगला निशाना कौन होगा? कैसे हो? तुमको क्या हो गया आज? मम्मी जी तुम्हारे मामा के घर गई हुई है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसे मैंने कई दिनों से सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर तो छोटू को आने में जरा भी देर नहीं होगी। क्यों? छोटू क्यों? छोटी क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि छोटी को उठाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे दरिंदे भरे हुए हैं
और मैं नहीं चाहती कि वो लड़की होने का बोझ उठाए। अरे खुशबू कहाँ थी? मैं तो यही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये पैसे रखो। अच्छा ये दो, पूरा दो मुझे। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ बोलो। बहुत बार लोगों ने तो गुब्बारे लेकर भी मुझे पैसे नहीं दिए, पर आप वो पहले इंसान हो जो बिना कुछ लिए ही मुझे पैसे दे रहे थे उस दिन। तो सोचा कि ये बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा काम करते हो आप। आप मेरी दोस्त पूजा को मारने वाले को पकड़ लाओगे ना? खुशबू, तुम पूजा को जानती थी। तुमने उस दिन उसे देखा था जिस दिन वो गायब हुई थी? हाँ साहब, मैंने देखा था। पूजा और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। बस्ती में से गुजरने वाली एक भी बारात को हम नहीं छोड़ते थे। उस दिन पूजा मुझे बुलाने आई जब मैं अपना खाना खा रही थी। अरे खुशबू जल्दी चलना, बारात चली जाएगी। हाँ आई। चल। अरे यार मैं कुछ भूल गई। एक काम करो, यहाँ पे रुक, मैं जल्दी से लेकर। खुशबू हाँ 2 मिनट यार। उस दिन किसी और को देखा था आसपास? वो अंकल थे। अंकल? कौन सा अंकल? ये अंकल दिखते कैसे थे? उनको मैंने पीछे से देखा था। उन्होंने एक ब्लू कलर का जॉगिंग वाला कपड़ा पहना था। जॉगिंग वाला? वो ऊपर से नीचे शर्ट पैंट वाला। जंपसूट? कमलेश, अब क्या हुआ? सर कब से फोन कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपको फोन उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? राजीव, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। किसी स्ट्रिंगर रिपोर्टर ने तुम्हें फॉलो किया और ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि बेबी किलर अभी तक आजाद है। तो डिपार्टमेंट में और भी पुलिस वाले हैं। अच्छा, लेकिन डिपार्टमेंट में एक पुलिस वाला अभी भी ऐसा है जिसे इस बात का यकीन है कि बेबी किलर अभी तक जिंदा है, और वो तुम। और सर जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हाथ में मुजरिम के बजाय सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाशें लग रही हैं। मुझे और वक्त चाहिए। मैं इस बेबी किलर को किसी भी कीमत में ढूंढ निकालूंगा। और वो कैसे करोगे तुम राजीव? ओके, मेरे हाथ एक पॉजिटिव लीड लगी है। अगर तुम सही साबित नहीं हुए राजीव तो Then I'll resign. वायरलेस पे मैसेज आया, एक और बच्ची की लाश मिली है। चल राजीव, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत चांसेस दिए हैं, इसलिए आज के बाद तुम इस केस को लीड नहीं करोगे। कमलेश करेगा एंड यू विल असिस्ट कमलेश। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। कमलेश, ऑल द बेस्ट।
आशा की माँ बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर पे सिर्फ हम 2 लोग ही रहते थे। कई बार मैं उसे छोड़ के काम पे चला जाता था, लेकिन आज पता नहीं कैसे जब घर आके देखा तो वो घर पे नहीं थी। हमें लगा वो अपने सहेली के यहाँ गई होगी। ये ब्लू जंपसूट किसका है? मेरा है साहब, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहीं का है। कमलेश, मैंने तुझे वो सिग्नल वाली लड़की खुशबू के बारे में बताया था ना? हाँ, क्या? खुशबू ने पूजा को उसके गायब होने के जस्ट पहले देखा था, एक ब्लू जंपसूट वाले के साथ। सर, खुशबू सिर्फ 8 साल की बच्ची है। और एक छोटी सी बच्ची के स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप भले ही मेरे सीनियर है, लेकिन अब इस केस का इंचार्ज ना मैं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि अब और लड़कियां मरे। तो क्या मैं ये चाहता हूँ? सर प्लीज। तीन बज गया, सब ठीक है? मुझे लगा आप भी सोए नहीं होंगे। सर, एक जूनियर अपने सीनियर से टिप्स लेने आया है। अब ऑफिस में नितिन ने हम दोनों को भले ही आमने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ मैं एक दोस्त के हैसियत से आया हूँ। नितिन सर से डायरेक्ट नितिन ना? सही है। सबसे पहले हमारे पास जो भी लीड्स है उससे बेबी किलर के पैटर्न को समझने की कोशिश कर। सबसे पहला पैटर्न तो यही है कि ये जो किलर है ये दिन में मर्डर करता है। ये अपना शिकार ढूंढने भी दिन में ही निकलता होगा, और भी ब्लू जंपसूट पहना। सर, दिस इज पॉइंट ऑफ डिबेट। ओके, आई एग्री, बट अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो ये माना जा सकता है कि वो आसपास की किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, क्योंकि जितने विक्टिम्स हमको मिले हैं वो आसपास की जगह में ही रहते थे, और सारी लड़कियां दोपहर के टाइम पे गायब हुई। तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो वो आसपास की किसी जगह पे काम करता होगा, और दोपहर में लंच टाइम पे वो बाहर निकलता होगा, और फिर वापस जाता होगा, नहीं भी जाता हो सकता है। क्योंकि ये देख, जहाँ पे किडनैपिंग हुई है और जहाँ पे हमें लाश मिली है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तकरीबन नहीं तो भी 1 घंटे का फासला है। तो अगर वो वापस जाता भी होगा तो आई एम श्योर वो लेट होता होगा। इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो दिन में काम छोड़कर गए लेकिन वापस काफ़ी देर तक नहीं लौटे। अगर ब्लू जंपसूट को कंसिडर करते हैं तो ये मान सकते हैं कि वो किसी आसपास की जगह पे ही फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए पता करते हैं कि ये जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब जहाँ जहाँ से भी ये गायब हुई हैं, उनके आसपास में कौन सी फैक्ट्रीज हैं। मैंने पता कर लिया, कुल मिलाकर 90 फैक्ट्रीज हैं, और सारी फैक्ट्रीज का यूनिफॉर्म ब्लू जंपसूट्स है। ठीक से देखो। सब पीछे मुड़ो, पीछे। अब ठीक से देखो बेटा।
तो टाइमिंग के हिसाब से जिन मजदूरों का डीएनए सैंपल लिया था उनमें से किसी एक का सैंपल मैच हो गया है। तो कंफर्म है कि किलर अभी यहाँ पे मौजूद है। कौन है? ओए, पकड़ इसको। हमें आशा अच्छी लगी थी इसलिए मार दे। नितिन सर बुला रहे हैं आपको। गुड जॉब राजीव। थैंक यू। एक्चुअली ये काम मैं कमलेश के बिना कर ही नहीं सकता था। आई थिंक इसका एक्चुअल क्रेडिट कमलेश को ही मिलना चाहिए। वेरी वेल, इन दैट केस गुड जॉब बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आखिरकार बेबी किलर पकड़ा गया। हेलो। हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा था कि आज कहीं बाहर चले, काफ़ी टाइम हो गया। अरे वाह, आज जनाब का मूड अच्छा कैसे है? आप अच्छा पुलिस वाला बन लिया है, अब सोचा कि एक अच्छा हस्बैंड भी बन जाऊँ, तो चले। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। सुनो, अब छोटू हो गए छोटी, उसकी लड़ाई हम डिनर पे जारी रखेंगे। ठीक है, चलो सी यू। हाँ जावेद बोल ना। हाँ अभी तो घर पे ही हूँ। क्या हुआ? What? ओके। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। क्या मतलब गलती हो गई टेस्ट में यार? कभी कभी रिजल्ट्स प्रीमेच्योर होते हैं और उन्हें डेवलप होने में टाइम लगता है। अब क्या हो गया? हाँ? देखो, सिराज ने ही आशा का मर्डर किया है, लेकिन बाकी लड़कियों का मर्डर सिराज ने नहीं किया। उसकी रिपोर्ट आशा से मैच हुई है, बाकियों से नहीं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट मर्डर है और असली बेबी किलर बाहर घूम रहा है। तो क्या करेंगे सर? नितिन सर तो खाल उधर देंगे हमारी। ढूंढने का फोन। हेलो। देखो राजीव, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं बेबी किलर को पकड़ने के लिए। जाने देना मुझे, मैं तुझे कब से समझाती हूँ। अकेली है ना बेटी घर पे, क्यों नहीं समझता है? क्यों करती है ऐसा सब? ए रस्तोगी, अरे छोड़ना इसे। सभी से कहो ना साहब, जाने दे, बच्ची घर पे अकेली है। रस्तोगी जाने दे सब। क्या फालतू के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ? चलिए आप जाइए। साहब मैं बोल रही थी, मैं आगे से लफड़ा नहीं करेगी। आप इस नल्ले को, कांस्टेबल रस्तोगी को समझाइए ना। मेरी बेटी ना वहाँ पे घर पे अकेली रहती है जब मैं यहाँ होती हूँ साहब। वो हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, सिग्नल में गुब्बारे बेचती है वो।
अफसाना है? नहीं, अब वो बाहर है, आप कल आना। खुशबू तेरी बेटी है? जी साहब। क्यों? नहीं, बहुत प्यारी और होशियार लड़की है वो। उसे पढ़ने भेजना, बहुत आगे जाएगी। और हाँ, अगली बार अगर गॉड मदर बनते देखा ना, तो रस्तोगी के मैं खुद अंदर अंदर डालूंगा तुझे, ठीक है? जी साहब क्या है ना, मुझे भी झगड़ा अच्छा नहीं लगता, पर क्या है ना, यहाँ पे हर 1-2 दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। मैं ना आगे से इन फैक्ट्री के मजदूरों को भाव ही नहीं दूंगी। ये देखो, नल्ले का नाम लिया और उसका फोन भी हाजिर है। पूरा दिन टाइम खोटी करेगा। एक मिनट, ये फैक्ट्री वर्कर तेरे नल्ला, इसका नाम क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे अफसाना से बात करनी है। मैंने बोला ना वो नहीं है, आप कल आना। मेरे को पता है अफसाना अंदर ही है। बेटा दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटा दरवाजा खोलो वरना अंकल मारेंगे। कमलेश, ये आशा का मर्डर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और सिराज बेबी किलर का कॉपीकेट किलर होगा जो उसी के साथ उसी की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फिर हमें दिखा क्यों नहीं उस दिन? दिखा था कमलेश, बस हम पकड़ते पकड़ते रह गए। तूने सतीश का फोन रिकॉर्ड चेक किया? हाँ, एग्जैक्ट वहीं की दिखा रही है जहाँ से सारी लड़कियाँ गायब हुई थी। यू नो, पहले हमें ये रेप एंड मर्डर केस लग रहा था, बट एक्चुअली में दिस इज फेल्ड रेप एंड मर्डर केस अकॉर्डिंग टू जावेद रिपोर्ट। क्योंकि पिछले 10 दिनों में जब सतीश अफसाना से मिला है, मैंने वो डेट्स मैच करी है। बिल्कुल उन्हीं दोनों लड़कियां गायब हुई और उनका मर्डर हुआ। तो उस हिसाब से इसका अगला टारगेट कौन हो सकता है? खोल दरवाजा। सर, सतीश का लेटेस्ट लोकेशन मिला है, बिल्कुल अफसाना के घर के आसपास का बता रहा है सर। बेटा अंकल आ गए, दरवाजा नहीं खुला। सर, लगता है सतीश खुशबू को उठा के ले गए। अब एक और वारदात तो कैसे रोकेंगे? जल्दी गाड़ी में बैठ और सतीश की लाइव लोकेशन चेक कर। चल। सर, बहादुरगढ़ वाटर वर्क्स तक लोकेशन थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, लेकिन ऑन करेगा तो पता चल जाएगा। मैप निकाल। ये बहादुरगढ़ के आसपास कोई गटर है, खेत हो तो बता। सर, मिल गया, उसके बिल्कुल बगल में एक गेहूं का खेत है। ठीक है, सीधा आप। चल। बेटा फटाफट उगलना शुरू कर दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करवा के सब उगलवा लूंगा। दाल मिलेगी क्या? दाल। अबे कमीना, तेरे बाप का रेस्टोरेंट है यहाँ पे? ठीक है। रस्तोगी जी सर। दाल लाना इसके लिए। जी सर। चल अब बोल जल्दी। अब ठीक है, दाल खा के थोड़ी ताकत आ जावे। बोल।
कंघी और मिल जाती तो। कंघी लाना, कंघी। यहाँ पे हर 1-2 दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। ये नल्ले बाल बना के क्या होगा? सेहत बना, सेहत। नल्ला मत बोलियो। इधर आ, दिखाता हूँ तुझे अपनी सेहत और तारीफ सुधारता हूँ। अरे सेहत सुधारेगा? बेटा तोते की तरह बोलने शुरू कर दे, नहीं तो ना पीछे से डंडा डालूंगा और छालक से निकालूंगा साले। नल्ला बोली, डल्ली है ना ये अफसाना, नल्ला ही बोलती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। हटा, नल्ला कहीं का। नल्ला नहीं बोलने का तो और क्या कहे? और क्या बोले? नल्ला नहीं कहने का। मेरे को उसको बताना था कि मैं भी मर्द हूँ। चीज दे के लड़कियों को उठा लेता था, फिर मुझे उन लड़कियों में अफसाना का चेहरा दिखता था, उसे देख के मैं दिखाता था मर्दों में भी। और हमेशा ऐसा ही लगता था मुझे देख के हंस रही है, हंसती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। फिर मुझे उसकी बेटी दिखाई दी, मुझे लगा इससे बढ़िया मौका ना हो सके, मैंने उसकी बेटी को उठा लिया। फिर तुम आ गए। सुलू, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, कैसा है? अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये। लेकिन क्या? सुलोचना को ढूंढ रहा है? वो तो अपने मायके गई है। क्या सोच रहा है बेटा? सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हुआ कर। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तेरे बाबा कहते थे। अच्छा, बाबा का नाम हरिवंश राय बच्चन था क्या? माँ मैं बात करता हूँ आपसे। अरे सुलू, तुम मतलब। मैं मायके जाने ही निकली थी और मैंने सोचा था कि तुम जब तक मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करते मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे रास्ते में कोई मिल गया और उनको तुमसे मिलना था तो वापस आ गई। कौन? आइए। खुशबू, अफसाना। ये एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करूंगा। अरे मंजू चाय ले आई, वो भी कुल्हड़ वाली। सीखो कुछ। लीजिए सर। हेलो हेलो सर, एक डीलर बाइक MP012768 एरे कॉलोनी के नाकाबंदी तोड़कर भागी। आने दे। भाई आगे नाकाबंदी है। चंदन गाड़ी पिन्ना दे, रोकू मत। दुबे गाड़ी लो। चाबी काट, चाबी।
बहुत उड़ गया था बे। साहब क्या गाड़ी उड़ाया आपने। अम्मी कसम अगर आप पुलिस में नहीं होते ना तो मैं अपनी गैंग में शामिल कर लेता। अमर, अकबर, एंथनी कहाँ है बे? पता नहीं साहब। भाभी जी का फोन है, सलाम बोलिए हमारा। चल बता, क्यों और कितना लूटा? कितना लूटा पता नहीं साहब, हिसाब करना भी बाकी है। क्यों? महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था देख रहा हो ना साहब। ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं, हम तो अंगूठा छाप हैं। घर पर एक बूढ़ी माँ है, दवाई कपड़ा लत्ता सब कुछ कैसे पूरा करेंगे साहब। प्याज का दाम पता है क्या है? हाँ 40 रुपये किलो, मालूम। या तीसरा आदमी कहीं है बता। अरे लहरारिया होगा कहीं ना कहीं, मिलते ही उससे हिसाब किताब करके आपका हिस्सा भिजवा दूंगा। गुप्ता, आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। आज आसिफ और चंदन को सर 2 हफ्ते हो गए आसिफ और चंदन को पकड़े हुए। तीसरा अभी तक पकड़ा नहीं गया है सर। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं सर। अब तक तो वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। देखिए, जैसे हमने उन दोनों को पकड़ा है वैसे ही हम तीसरे को भी पकड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश सुरक्षित है। आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जा रहे थे हेयरिंग के लिए, तो वहां बंदोबस्त के लिए अभिषेक जी नहीं थे क्या? ए रुक रुक रुक, ए रुक, पकड़ो इनको। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अभिषेक? तुम थे क्या उस वक्त वहां पर? मोहिनी, मुझे शायद होना चाहिए था। अभिषेक मेरी बात सुनो। देखो, हर क्रिमिनल को पर्सनली तुम कोर्ट हियरिंग में नहीं लेके जा सकते ना। लेकिन सर तो मुझ पे बॉम्ब फोड़ रहे हैं ना, कह रहे मीडिया वालों को कुछ देना होगा। क्या दे? अच्छा सुनो, रिलैक्स, बैठो बैठो। यू नो डिपार्टमेंट का पॉलिटिक्स। वैसे भी 2 ही हफ्ते का सस्पेंशन है, अच्छी बात है। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मोहिनी, वो दोनों मेरे पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ यार? आई हैव टू अरेस्ट देम। हाँ, अरेस्ट कर लेना, तुमने पहले भी किया है और एक बार कर लोगे। वैसे भी इतना क्या अफेक्ट हो रहे हो तुम? तुम्हारा कोई डिप्रेशन का पेशेंट तुम्हारे हिसाब से ठीक हो चुका हो, लेकिन 1 महीने बाद वो सुसाइड कर लेता है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करोगे? दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर उन दोनों ने फिर से कोई क्राइम किया गिरफ्तार होने से पहले, तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही फील करूंगा ना यार। कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम पंचायत पंदा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 2 टीम, एक पंदा गांव की टीम और एक सरवर गांव की टीम। ये पिंक वाले को पकड़, पिंक वाले को पकड़ 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 पकड़। कबड्डी कबड्डी पकड़, गुलाबी शर्ट वाले को पकड़। दे दो। हाँ, ये गुलाबी वाले को पकड़, हाथ मार। कबड्डी कबड्डी। और यहाँ देखते हैं किसको आउट करते हुए ये निकलते हैं, जो कि मशक्कत करते हुए अमर और ये पंदा गांव में मुकाबला होते हुए 2-4 का फासला। देखते हैं आगे क्या करती है अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पहले भी, और आज देखते हैं किसको अपने आउट करके अपनी टीम में हिस्सा बनाते हैं सदस्य को। सर्वर टीम से काफी कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा लगता है क्या ऐसे निक्कर पहन के गांव के लड़कों के साथ कबड्डी खेलती रहती? अरे तो लड़कियां खेलती ही नहीं है गांव में,
किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा ना। किसी दिन हाथ पैर टूट गए ना या फिर मुंह में चोट लग गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो पापा? कॉमनवेल्थ खेलना है मुझे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना। क्या कहाँ खेलना पड़ेगा? हाँ, कॉमनवेल्थ तो पता नहीं कहाँ होगा इंडिया में। होगा वहाँ जाएंगे ना। तो क्या अमेरिका होगा? तो अमेरिका चले जाओगे? देखो सब मिलकर सपने देखो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इसी गांव में पैदा हुए हैं, यही मनेंगे सब। बहू, तेरे मायके से जो देवांशी के लिए रिश्ता है ना, उसे हाँ बोल दे। मुझे नहीं करनी उससे शादी। सुनना, कहीं तू शादी काहे नहीं कर रही है? शादी कर ले, फिर हस्बैंड की परमिशन से स्पोर्ट खेल लेना। बस इसीलिए तो नहीं कर रही भाभी, परमिशन तो चाहिए ही नहीं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो वो समझेगा। ओहो, तब तुम्हारे लाने मिल्खा सिंह लेके आए। वैसे एक को जानती हूँ। अच्छा? हाँ, मिल्खा सिंह नहीं है पर उससे कम भी नहीं है। क्या हुआ? बाबूजी से बात नहीं करें? नहीं नहीं नहीं। क्यों डर क्यों रही हो? चलो ना, बाबूजी से बात करते, रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे भाभी, आपको एक बात पता है क्या? हर लव स्टोरी में ना एक विलेन होता है। हाँ, ये बात सही है। और हमारी में आप हो। हम विलेन हैं? हाँ। हम विलेन हैं? हाँ। तो हम विलेन बन ही जाते। जाओ बाबूजी को। अरे भाभी मत, तो जान से मार देंगे यार। मैं वहां से करती हूँ। अरे ओ डरपोक, कूद ना, वैसे तो बड़ी कबड्डी प्लेयर बनती है। भाभी डर लगता है। ओए हरिहर प्रसाद, चलना चाय पी के आते हैं। अरे रुकना यार, पानी नहीं आया है। ऐसे कैसे हम रोज रोज पानी के लिए परेशान होते रहेंगे? ये रोज रोज का किचकिच हमसे बर्दाश्त नहीं होगा सोनू, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया, कुछ नहीं होने वाला। ये लो, मैं लाई हूँ एक बाल्टी पानी। का रे पगलिया, ये एक बाल्टी पानी से हम पूरा खेत का सिंचाई करेंगे? ए सोनू, इसका कोनो रास्ता निकालना पड़ेगा ठोस। सही बात। चलो बात करें। हाँ चलो। आओ। अरे हरिहर जाने देना, कुछ नहीं होगा। अरे उन लोगों को बोल के कुछ नहीं होने वाला। अरे पापा, जब बात नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? तू तो चुप कर, लड़का मत बन। अरे इतनी तेजी में कहाँ चले यार? अरे वो पानी के लिए बात करना है। कौन सा पानी में? रोज रोज पानी रोक देंगे तो हम लोग अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे? और वैसे भी पानी पे सबका अधिकार है। अधिकार चाहिए? अरे मैं ना भगवान की तो बहन है, जाके घर में उसको दिखाना में। ओए, वो तेरा अभी भी पीछा कर रहा है। करने दे भैया, 2 कोल्ड ड्रिंक है। अगर किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। भैया, क्या हुआ आपको? इतनी चोट कहाँ से लगी? तुम यहाँ क्या कर? तुम दोनों घर जाओ, ऐसे अकेले शाम को गांव में घूमना ठीक नहीं। भैया, प्रसाद भैया, सोनू भैया, ये कहाँ आप लोग? कैसे लगी आपको? आदित्य, तुम और प्रिया दोनों घर जाओ। हम तीनों को थोड़ी सी चोट आई है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चल प्रिया। मेरी तैयारी तो चालू है, तू बता। ठीक है, मगरिब के टाइम के बाद मिलते हैं अड्डे पर, जमाते हैं वहाँ पर। अरे रहने दे देवांशी, खाना खाने के बाद मैं लगा दूंगा। अरे बस हो गया 2 मिनट। अरे पैर फिसल जाएगा तेरा। सरिता, दोनों के दोनों जिद्दी पैदा किए तूने। एक तो ये लड़की अपने आप को लड़का समझती है, ससुराल जाएगी तो ताने भी हमें ही सुनने पड़ेंगे। रहने दीजिए ना, समझ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाने दो। जैसे तेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार हो गया आजकल। तो दोस्तों के साथ पिट के आ गया है।
हरिहर को समझा, जात पात में बराबरी कभी नहीं आएगी। हो गया। बहुत जिद्दी लड़की है। अरे अरे अरे, अभी ऊपर अकेली कहाँ सोने जा रही है? ठंड लग जाएगी। रहने दीजिए ना, हर बात पे रोक टोक ठीक नहीं है। सर, घर की बहू नंदिनी, उसी ने बॉडी को देखा सबसे पहले और उसके पति ने फोन किया था। ये कौन है सर? ये जो है ये हरिहर है और वो नंदिनी। मिश्रा, लगता है लड़की बचने की कोशिश में छत से कूद पड़ी। मिश्रा, इसे भी ले चलो चादर में लपेट के। ठीक है। नमस्कार सरपंच साहब। कैसा है दरोगा? बस मेहरबानी साहब आपकी। पूरे घर को पेल दिया गया? हाँ, ये मामला ब्रेकिंग न्यूज़ वाला लगता है। जिसने भी किया दरोगा बड़ा जोर वाला है, पूरे गांव की हालत टाइट है। नहीं, मुझे तो ये मामला लूटपाट का नजर आता है सरपंच जी। क्या दरोगा जी, ये क्या बकवास कानून व्यवस्था है आपके राज्य में? हमारे बिरादरी के परिवार वालों पे हमला होगा, तमाशा बना के रखे हैं आप। अरे पूरे का पूरा फैमिली खत्म कर दे रहे हैं लोग। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हरिहर तू चिंता मत कर, पूरी मुक्ति सेना तेरे साथ है। हरिहर तुम हमारे जात भाई हो, हम तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर, मामला बहुत सीरियस हो गया सर। वो प्रहलाद अपनी सेना लेके यहाँ पहुँच चुका है सर। सर, ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा सर। मामला पॉलिटिकल हो जाएगा और मीडिया भी पीछे पड़ जाएगा सर। जी सर, जी सर, मैं जल्दी करवाता हूँ सर, क्रियाक्रम जल्दी करवाता हूँ। जी सर, जी। चलो चलो, पीछे हटो, पीछे हटो आप लोग, पीछे हटो, पीछे करो सबको, पीछे करो, पीछे लो, पीछे हटो, पीछे करो सबको। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
देखो अभिषेक, अभी तक जितने भी एविडेंस मिले वो यही इशारा कर रहे हैं कि आसिफ और उसकी गैंग का काम है। सर, आसिफ के गैंग वालों ने अभी तक जितने भी मर्डर किए चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हुआ है। ये उनका स्टाइल है ही नहीं सर। हाँ, तो स्क्रू ड्राइवर यूज करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन चाहिए क्या? चाकू से मारे या स्क्रू ड्राइवर से मर्डर तो हुआ ही है ना अभिषेक। लेकिन सर अभिषेक, तुम तुरंत निकलो अपनी टीम को लेकर। वैसे भी 2 साल पहले 2 चोर तुम्हारे हाथ से निकल चुके। सो यू शुड अरेस्ट देम। पकड़ो उन्हें और डालो जेल में। सर। रवि। हाँ, चोरी क्या हुआ? चोरी, हाँ, चांदी की प्लेट, 20,000 नगद, 1 सोने की चेन, 1 कान की बाली, 4 कंगन, 1 घड़ी, 2 मोबाइल, 3 बल्ब। बल्ब? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है। और मोबाइल का चार्जर, 1 भगवान की मूर्ति, 1 पूजा की थाली जो पीतल की थी, कुल 17 आइटम। तुम कहाँ थे? साहब, हम हमारी औरत नंदनी, हम लोग 2 गली छोड़ के रहते हैं। क्यों? इतना बड़ा घर है, यहाँ पे तो आराम से रह सकते थे। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। असल में हमारी बुआ रहती थी, गुजर गई, तो उनके गुजर जाने के बाद घर खाली पड़ा था। आप माने ना माने, ये कौनो डकैत का काम नहीं है। हमारे गांव के जो सरपंच है ना, गोपाल, उन्हीं का काम है। हाँ, एफआईआर में नाम लिया था तुमने उसका? जी साहब। कोई खास वजह? साहब, वो लोग हमको डराते हैं, धमकाते हैं, दबा के रखते हैं। अब 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये रघु, इस हरियर को ना पानी में हक चाहिए। यहाँ की लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? साहब, ये गांव है, यहाँ सब उनका चलता है। रपट लिखाने जाते तो क्या होता। अभी कुछ दिन पहले हादसा तो हुआ था, जल्दी जल्दी में सब कुछ अंतिम संस्कार करवा दिए, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिए। तो प्रहलाद भैया हमारे साथ थे, तब तो आप लोग यहाँ तक आए। चलो गाड़ी में सामान रखो जल्दी और निकलो यहाँ से। लेकिन पापा, मेरी ट्रेनिंग? अरे भाड़ में गई ट्रेनिंग, अभी जान बचाओ। चलो। और सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक लौट के मत आना वापस। जाओ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों फंसा रहा है। हाँ, झगड़ा काफ़ी पुराना है, लेकिन आज तक किसी की हत्या तो हुई नहीं। मारपीट करना भी तो क्राइम है सरपंच जी। अरे उस दिन तो ये रघु थोड़ा नशे में था, पी लिया था, हमने डांटा उसको। तो उस दिन के बाद तो हम ही डरे डरे घूमते हैं, परिवार तक को शहर भेज दिया है। हाँ, हमें भी अफसोस है इस बात का कि गांव में इतना बड़ा कांड हो गया। बदन बढ़िया आदमी था, पर उसकी किस्मत खराब थी, जो डकैतों के रास्ते में आ गया। डकैती राह चलते तो नहीं करते हैं सरपंच। चाय बहुत अच्छी थी। फिलहाल चलते हैं, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। अरे पंचायत का सामान हटवाओ ना। मिश्रा जी को बोला मैंने, हटवा लेंगे। मिश्रा जी, ये केस डकैती का लग रहा है, आपको क्या लगता है? देख, सोना चोरी हुआ तो कहीं ना कहीं बिकेगा जरूर। सर, मैं ठीक कह रहे हैं,
3 लोगों के फुटेज मिले थे और आसिफ गैंग में भी 3 ही लोग हैं। हम ना बेकार का इस गांव में सड़ रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुझे रस्सी नहीं खटक रही? मतलब चोर अगर रस्सी लाते तो अपनी खुद की लाते ना। चल मान लिया वो साड़ी लेके आए तो नीचे से साड़ी फेंकी होगी, ऊपर से किसने बांधी सवाल ये उठता है। वो डकैत नहीं लाए थे साहब, वो तो हमारी सासू माँ की साड़ियाँ थी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी सर, वॉशरूम चला गया था। अब आप बाहर बैठिए, खाना खा लेंगे सब, उसके बाद मिलेंगे। मिश्रा जी ठीक है ठीक है, आप बैठिए बैठिए बैठिए। तो नंदिनी जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सासू माँ ने नीचे आंगन में कपड़े सुखाए हों और उसी कपड़े यानी कि साड़ी का इस्तेमाल किया उन चोरों ने। वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी देवांशी कभी ऊपर से नहीं कूदेगी। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था साहब। आपको किसी पर शक है? हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये कोई चोरी डकैती का हादसा नहीं है जो इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जो 17 चीजें चोरी हुई हैं उसमें से आधी के बारे में ना तो हमें पता ना ही हमारे पति को कि ऐसी चीजें हमारे घर में थी भी या नहीं। देखो प्रिया, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। इस समय अगर कोई इसे इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ तुम। अच्छा ये मान लो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ होता तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें इंसाफ दिलाती कि नहीं? सर मैंने आपको कहा ना, मेरी बहन का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं सर। सर गुड्डू देवांशी को पसंद करता था। देवांशी गुड्डू को पसंद करती थी? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो तुम? सारे। अरे वो नेमबाजी जिसमें तीर को निशाने पे मारते ना, उसमें चैंपियन है गुड्डू। तो तीर कभी निशाने पे लगता भी है कि बस कोशिशें करते रहते हो? निशाना मेरा एकदम पक्का है, तीर हमेशा निशाने पे ही लगता है। आई लव यू देवांशी। सॉरी देवांशी। सर देवांशी को जब पता चला कि गुड्डू स्पोर्टमैन नहीं बल्कि कसाई है तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो तुम्हें गुड्डू की सच्चाई पहले से मालूम थी? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने गुड्डू को देवांशी से मिलवाया, क्यों? अगर तू चाहती है कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मुझे अपनी दोस्त देवांशी से मिलवा, वरना ये वीडियो तो वायरल हो गई है और तेरे साथ भी। प्रिया अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम्हें पुलिस में आना चाहिए था। तुमने क्या किया? तुमने उस गुड्डू को देवांशी से मिला दिया। अखिल चौधरी को जानती हो? देवांशी का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। बेटा कहाँ है आपका? बम्बई गया है। क्यों? क्यों मतलब पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज ढूंढने गया है। अच्छा चलिए बढ़िया, बुलाइए उसे। The number you have called is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बना रहा है, जब बात होगी तो बुला लूंगा। धन्यवाद। वो पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात हुई। सबसे पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा, ये बताना मुश्किल है। ये सारे मर्डर्स आधे घंटे तक हुए होंगे। कोई इनिशियल रिपोर्ट तो दी होगी? मांगा मैंने, बोला फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से मतलब? पूछा मैंने, बोल रहा कि आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हो। बताओ यार, एक आम से परिवार का केस इतनी जल्दी रफा दफा कर दिया।
कौन कर रहा है इसकी पैरवी? सब क्या हुआ? अरे वो तो तू बताएगा ना। अरे सर लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं उस रोज था भी नहीं गाँव में, तभी तेरी बहन के यहाँ भाग के आया तू। हाँ? सर शर्ट मिली इनके बैग से, इस पे खून का धब्बा भी है। आपको चालीस को गाड़ी में लेके जा। प्यार लेवल देख के होता है क्या साहब? उसने मुझे ठुकरा दिया, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता था। तेरे फोन की लोकेशंस है हमारे पास। जिस रात देवांशी का मर्डर हुआ उस रात तो उसके घर के आसपास ही था, और तेरी शर्ट पे खून के धब्बे मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, सच सच बता दे। खून का मुझे पता नहीं, पर उस रात मैं देवांशी से माफी मांगने गया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मिला नहीं उससे। टेम्पो में कौन था? पता नहीं, 3 लोग थे शायद। एक का शर्ट समझ में आया, नीले रंग का कुछ प्रिंटेड शर्ट था। टेम्पो के साइड में एक बिच्छू का स्टिकर था। हाँ, बिच्छू का स्टिकर था। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मंजू से बात की? हाँ बात किया मैंने। क्या बोल रही? खास नहीं बोली, रात में फोन करती हूँ। अरे उसको मैंने बोला था आज तक रिपोर्ट देने तक। अच्छा देखते हैं ना, एक तो मिला ना हमसे। मिश्रा जी, साहब को कंगन दिए? नहीं अभी नहीं। अरे तो लेके आओ ना। ये गांव के बाहर एक सुनार को बेच गया था। सुनार ने बताया वो ताबीज और पठानी पहने हुए थे। आसिफ ही हुआ, मैं कह रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस केस की कार्यवाही हम संभालते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुड्डू हमें सौंपा। धन्यवाद की क्या बात है, हम तो हमेशा आपकी सेवा में खड़े हुए हैं। एक सेवा और कर दीजिए, आपके मिश्रा जी की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला माहीपाल नगर डकैती से उठाया था, और ये वाला गुंजारी गांव। अरे नहीं, शेखुपुरा। और ये वाला पता नहीं साहब। तेरा तीसरा साथी कहाँ है? कितनी बार बताऊं, पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी का सारा माल उसी के पास है। ये बुंडवाल गांव में तुम लोगों ने चोरी की थी? वो गांव वाले तो खुद भूखे नंगे, उनके चोरी करने से क्या मिलेगा साहब? छोटी मोटी जगह चोरी नहीं करते साहब हम, बड़ी जगह हाथ मारते हैं। तेरे तीसरे साथी का नाम बता चल। मुकेश, उसकी भी बुरी माँ है, बेचारी को कैंसर है। गांव के एंट्री पर एटीएम है, उसके सीसीटीवी से ये मिला है। टाइम तो बिल्कुल सही है, गुड्डू ने यही बोला था। ये क्या कर रहे हैं आप? परमिशन है हमारे पास। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये मिला है। आपका लकड़ियों का काम है ना सरपंच जी? हाँ तो इन लकड़ियों को लाने ले जाने के लिए किसी टेम्पो की जरूरत तो पड़ती होगी। हाँ, लेकिन अब ये मत कहना कि टेम्पो दिखाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टेम्पो किराए से आते हैं। पक्का? 100%। जहाँ से टेम्पो आता वहाँ का नंबर मिल सकता है? चलो आ जाओ, बैठो। मिस किया मुझे? बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, एक मिनट। ये 8190 है, 2810 बच्चे हैं, वो मैं तुम्हें कल तक किसी भी हालत में दे दूंगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगा, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, मैं करती हूँ ना, परसों तक का टाइम है हमारे पास। तुम हमें अपना नहीं मानती क्या? ऐसी बात नहीं है अखिल। अखिल थोड़ा रुकता है ना। यार देवांशी, मुझे कभी कभी लगता है कि तू सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। रवि, हाँ जरा इसमें चढ़ना। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। अरे कोशिश कर यार।
नहीं हो पा रहा है। अगर इस पे कोई चढ़ नहीं पा रहा तो वो लोग कैसे चढ़े होंगे? और ये साड़ी ऊपर से बांधी कैसे हुई है? हरिहर ने कहा था कि उसके बाबूजी बिस्तर पर सोते थे, लेकिन बॉडी मिली थी या नीचे। स्ट्रगल हुआ होगा तो चादर खराब होनी चाहिए थी। मिश्रा जी इधर आइए। जी जी सर। लेटिए इधर है। लेटिए। अच्छा रवि। हाँ। मिश्रा जी इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत है क्या? सॉरी सर। हरिहर ने कहा था कि उसकी अम्मा यहाँ सोती थी और उसकी बॉडी मिली थी यहाँ कहीं। अगर हरिहर के अम्मा और बाबूजी को यहाँ मारा गया नीचे, तो दिव्यांशी को हो सकता है लोटा गिरने की आवाज सुनकर देवांशी नीचे आई हो और उनको देख कर डर कर वापस छत पे चली गई हो। नहीं रवि नहीं, यहाँ बॉडी पेट के बल गिरी है। ये तस्वीर देखो। असल में देवांशी जब गिरी थी तो वो पीठ के बल गिरी थी, जिसमें उसके सर पे चोट लगी है और उसकी पीठ टूटी है। सर पूरी तरह से फट चुका है। ए मिश्रा जी जरा बॉडी ले गई फटाफट जल्दी। अरे मिश्रा जी जल्दी आइए जल्दी आइए। लाई इधर। रुकिए रुको 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 रुको। हाँ आप हटिए आप हटिए। रवि बॉडी को इस तरफ करो। 1 2 3 फेंको। मिश्रा जी फोटो दीजिए। एग्जैक्ट सेम पोजीशन रवि। मैंने कहा था ना, देवांशी अपने आप नहीं कूदी है, उसको किसी ने फेंका है जबरदस्ती। सवाल ये उठता है कि उसको ऊपर से फेंका क्यों गया? अगर उसको मारना होता तो उसके माँ बाप की तरह आराम से मार सकते थे। आई थिंक देवांशी वॉज अ टारगेट। ये गुस्से में उठाया गया कोई कदम है। पूरे क्राइम सीन को फ्रेम किया गया था सबको गुमराह करने के लिए। क्राइम के बाद ये चादर वापस क्यों बिछाई गई? रवि भोपाल से फोरेंसिक टीम को बुलाओ। हाँ हेलो अभिषेक। अच्छा मैं निकल रही हूँ। हाँ क्या? कहाँ जा रही हो? अरे बताया तो था बैंगलोर जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा करण को जानवी के पास छोड़ दिया है। तुम घर कब तक आ जाओगे? लेकिन तुम अकेली जा रही हो क्या? नहीं कोलीग्स भी हैं। कौन कौन है साथ में यार? मतलब किसके साथ रहोगे वहाँ? क्या हुआ अभिषेक? ऑल ओके? डोंट टेल मी दैट यू आर गेटिंग वरीड फॉर मी। अभिषेक मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और शहर से बाहर पहली बार नहीं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड सुनो तो सही। सेंड मी द लाइव लोकेशन और जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। बिल्कुल नहीं अभिषेक, अपने केस का प्रेशर इस तरफ मत डाइवर्ट करो। इतने साल से नौकरी कर रहे हो। The way you get attached with them is suffocating. अरे लेकिन मोहिनी, मुझे कैब ड्राइवर का कॉल आ रहा है, I'll call you back. डरना मत है ना, ये अखिल का दोस्त है। इसने अखिल के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं शादी थोड़ा ना करनी है उसके साथ। बिरादरी से बाहर होना क्या उससे शादी करके? ऐसी लड़कियों को ना सिर्फ हटाओ शटाओ हटाओ। शादी नहीं करनी तो टाइम पास क्यों कर रहा है? वो प्रहलाद को जानता है, देने के देने पड़ जाएंगे। चल दे भाई, एक बार बस सोना है उसके साथ। तो कौन देवांशी और कौन पहला? चल वो आ गई है, कबड्डी एसोसिएशन में अप्लाई करना है ना उसके। तो पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, वो दे रही है। चल निकल। देवांशी अखिल ठीक है। हाँ नमस्कार सर। क्या साहब पूरी दुनिया घूम लिए और हमको ही दर्शन नहीं दिए? मैंने सोचा मैं ही दर्शन कर रहा हूँ जाकर। अच्छा किया। अब तुम आओ या हम आए, बात तो एक ही। मीडिया और पॉलिटिशियन से बहुत दूर भागते हैं आप, पता किया है हमने। लेकिन हमें पॉलिटिशियन मत समझिए, आज़ादी सेनानी हैं हम। अरे ये सब छोड़िए, चाय वाय पियेंगे? यहाँ का गाय का दूध बहुत अच्छा है। जानते हैं, और हम भी गाय का ही दूध पीते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बैठ के पी लेंगे ना, तो लगेगा कि अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ गए। मिश्रा जी जरा 2 ग्लास गर्मा गर्म दूध लाई। जी। ये क्या हो रहा है सर?
पूरे के पूरा परिवार खत्म कर दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अरे आगरा, हाथरस, मतलब गिनवाने लगूं तो गिनती भूल जाऊंगा। किसी को कोई फर्क पड़ा? लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रहलाद जी, आपने सेना तो बना ली है, लेकिन ये कतई मत सोचिए कि इस पूरे देश का कंट्रोल आपके हाथ में है। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए, पॉलिटिशियंस की वजह से मीडिया हमारे लिए बवासीर बन गई। एक नाम है आपके लिए, अखिल चौधरी। चलते हैं, प्रणाम। पहला जी दूध। ये दूध आप पी लीजिए मिश्रा जी, हमारे लिए खुद आप लेकर आए, इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारी शर्लोक वाली आत्मा को शांति के लिए मैं और केस दूंगा ना तुम्हें। वहां सिर्फ तुम्हें पूछताछ करना था और वापस आकर उन रोबर्ट्स को पकड़ना था। सर लेकिन रॉबर्ट्स छत से नहीं आए थे। अरे जहां से भी आए थे ना लोग अंदर। और ये जमींदार के बेटे का नाम क्यों आया? कोई सबूत है उसके खिलाफ? फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना इन्वेस्टिगेशन यहीं बाइंड अप करो, बाकी का काम लोकल टीम संभाल लेगी। 3 दिन बाद मिलते हैं मेरे ऑफिस में, फाइल सबमिट करो। मीडिया का प्रेशर है भाई मेरे ऊपर। मोबाइल क्यों फेंक रहे हैं? क्या हुआ? रवि देख अभी दिमाग खराब हो रहा है, गाली वाली निकल जाएगी। हट। अरे हुआ क्या है? जब वापस बुलाना था तो भेजा क्यों? 3 दिन में वापस बुलाया, केस क्लोज। यार ये मिश्रा जी कहाँ रह गए? अरे आप छोड़िए ना, गाड़ी आने वाली है। तुझे मालूम है चंदन अपने गांव में पकड़ा गया है। क्या? चंदन पकड़ा गया? बड़ा बेवकूफ था, 2 साल से भागा हुआ था। घर आने की क्या जरूरत थी उसे? अपनी बहन की शादी कराने आया था। उससे आसिफ के बारे में तो चल सकता है। तो उसने बताया कि दिल्ली में आसिफ। इस कांड के बारे में कुछ बोला क्या? तुझे लगता है बोलेगा? जितना शातिर क्रिमिनल होगा उतनी देर में सच बोलेगा। खैर परसों तो जाना ही है हमें, कुछ समझ नहीं आया तो तोड़ेंगे उसे। लोग मिश्रा जी आ गए। अरे सर, ये बाइक तो कभी भी जवाब दे देती है। अभी कलर कराया है। आप जाइए, मैं गाड़ी बनवा के लाता हूँ। मैं ठीक हूँ, पर आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। घर पे आके बात करूँगी। सारी बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। ये गद्दा फोरेंसिक के लिए भेजो। ये वाली टेम्पो थी। तुम्हारे गांव के बाहर जो एटीएम है उसके सीसीटीवी से ये फुटेज मिला है। ये वाली शर्ट थी? हाँ शायद। अभिषेक सर आप सही थे, मैट्रेस से सीमेंट सैंपल और डीएनए सैंपल मिल गए हैं। लड़की का हुआ था, टोटल 3 लोग थे गैंग। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे दबी? हाँ पिएगा? नहीं साहब। चल बता, 12 फरवरी को तेरा टेम्पो कहाँ था? साहब याद नहीं है साहब, ये साहब भी पूछ रहे थे मुझे। अबे दिमाग पे थोड़ा जोर दे, अच्छे से याद कर कि तेरा टेम्पो 12 फरवरी को कहाँ था। उस रात यहाँ पर देवांशी और उसके परिवार को मार दिया गया, मर्डर हुआ है, समझा? और उसमें तेरे टेम्पो का इस्तेमाल हुआ है। वो रात तो मुझे याद है, इसलिए ये भी याद है कि मेरा टेम्पो मेरे पास नहीं था साहब। अबे चमन वो तो हमें भी मालूम है, कहाँ था तेरा टेम्पो वो बता। आपका दोस्त हमारा दोस्त, ये लीजिए भैया चाबी। चल घनश्याम निकल तू। हाँ
तो उस अखिल के साथ घूम रही है। वो लोग खुद को हमसे ऊपर समझते हैं, हमको मारते आए, दबाते आए। और तू उनका बिस्तर गर्म कर रही है। हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुझको नहीं छोड़ेंगे। अखिल का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए हमने देवांशी को ही सबक सिखाने का फैसला किया। ये दूसरी बिरादरी के लोग हमें दबाते आए हैं और हमारी बहन उनके साथ रिश्ता बना रही थी, इसलिए हमने प्रहलाद भैया से बात की और देवांशी को सबक सिखाया। फिर प्रहलाद भैया के साथ मिलकर पूरा केस अखिल के ऊपर डालने की कोशिश की, ताकि उसको भी सबक मिले। अगर समाज सुधारना है ना साहब, तो सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत करना पड़ता। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन सब का अरेस्ट रिपोर्ट फाइल करो और उस प्रहलाद को उठाओ। अभी अभी सर का फोन आया था, आपको अर्जेंटली भोपाल बुलाया है। अभी तुरंत? और अभी किसी को अरेस्ट करने से मना किया है। मैडम ये केस तो उलट ही गया है। हाँ, मैं क्लोज करा दूंगा। फालतू में अलग लेवल पर चला जाएगा। वैसे भी मैडम इलेक्शन का टाइम है। हेलो सुन, बंदा गांव के देवांशी फैमिली मर्डर केस को रॉबरी बोलकर रफा दफा किया जा रहा है। असली कहानी जाननी? फंदा गांव में हुए हत्याकांड के पीछे के घिनौने सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 18 साल की देवांशी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया। उसके साथ उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया गया। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद देवांशी का भाई हरिहर था। देवांशी दूसरी जाति के लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जातिवाद के चक्कर में कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक गुजर सकता है, सोचा नहीं था यार। मतलब उस देवांशी ने क्या बिगाड़ा था किसी का, और उसके खुद के भाई ने कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है, उसके माँ बाप को भी मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो किसी दूसरी जात के लड़के के साथ प्यार करती थी। अभिषेक तुम प्लीज इतना मत। वेरी वेरी सॉरी यार। आई नो कि तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली नीड यू वेरी बैडली। कॉन्फ्रेंस गया भाड़ में। यू कम फर्स्ट। मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से भोपाल आ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी।